चलिए डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 हम लोग पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस से द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड वी आर ऑन। हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों फीचर्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है बच्चों। फीचर नंबर 5 दी फंडामेंटल राइट्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है बच्चों मूलभूत अधिकार, जो बेसिक अधिकार जो हमें संविधान ने प्रोवाइड किए हैं भारत के नागरिक को। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। कितने टोटल फंडामेंटल राइट्स हैं बच्चों? 6 अपने मूलभूत अधिकार हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अमॉन्ग द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स विच आर प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्रीड, जेंडर एक्सेट्रा। अब ये जो फंडामेंटल राइट्स है बच्चों, इसमें व्यक्ति भारत का नागरिक होना जरूरी है, उसको ये सारे मूलभूत अधिकार प्राप्त हैं 6 के 6, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म से हो, महिला हो, पुरुष हो, किसी भी आयु का हो, किसी भी क्षेत्र से हो, ठीक है, किसी भी वर्ग का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सबको ये फंडामेंटल राइट जो है वो प्रोवाइड हैं। 6 फंडामेंटल राइट्स हैव बीन गारंटीड टू द सिटीजंस, हाउएवर दीज राइट्स हैव सर्टेन legitimate restrictions which do not render them absolute. These restrictions aim to balance the rights of the individual on one hand and the larger interests of the society and security of the country on the other hand. बच्चों जहां हमें 6 मूलभूत अधिकार दिए गए हैं, इसके ऊपर कहीं ना कहीं बच्चों कुछ एक लिमिटेशंस भी हैं, ठीक है। वो किस लिए है बच्चों? ताकि नागरिक को यदि कोई अधिकार मिलता है तो वो इसका दुरुपयोग न करे और भारत के सोसाइटी को, समाज को कहीं हार्म न करे। तो आगे पढ़ते हैं बच्चों फंडामेंटल राइट्स। अब हम लोग सबसे पहले इसमें है बच्चों, यदि हम 6 फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो दे आर एज अंडर राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, आजादी का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी किसी भी धर्म को अडॉप्ट करने का अधिकार। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार। राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और यदि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब होता है कि यदि हमें संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं और वो यदि हमें प्राप्त नहीं होते हैं तो उनको प्राप्त करने का भी अधिकार वो हमारा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये मूलभूत 6 अधिकार है बच्चों, जिसमें हम लोग सबसे प्रथम पढ़ेंगे राइट टू इक्वालिटी। बच्चों 2 वर्ड है हमें इसमें समझ में आ रहा है। राइट यानी अधिकार, इक्वालिटी यानी समानता, यानी भारत के नागरिक को अलग अलग क्षेत्रों में सब इक्वल रहे, सब समान रहे, नो डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल, कोई भेदभाव ना हो, वो देखना, वो ये जो अधिकार है ये हमारे संविधान ने हमें दिया है। तो राइट टू इक्वालिटी कहां कहां? बिफोर लॉ, कायदा सबके लिए समान है, कायदे के लिए सब समान। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्शन। किसी भी कहीं भी कोई डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव ना हो, धर्म को लेके, जाति को लेके, कास्ट को लेके, सेक्शन को लेके, कास्ट को लेके या वर्ग को लेके, महिला वर्ग, पुरुष वर्ग, सेक्शंस को लेके कोई भेदभाव ना हो, ये देखना भी संविधान का अधिकार है। एक्सेस संविधान की ड्यूटी है। एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस, जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं बच्चों, यानी ऐसी जगह हैं जो सबके लिए कॉमन है, वहां पे हर एक नागरिक को जाने का अधिकार, पहुंचने का अधिकार। इक्वल एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट, यानी रोजगार प्राप्त करने का, काम धंधे करने का, अपना बिजनेस करने का, अपना कोई अर्निंग करने का, सारे देश के नागरिकों को बराबर अधिकार है। तो ये बच्चों हम लोग राइट टू इक्वालिटी की बात करें तो इसमें अलग अलग 6 क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में इक्वालिटी दी गई है। तो दीज आर बिफोर द लॉ, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्शन, एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस, सारी जो पब्लिक प्लेसेस है वहां सबको, वो सबके लिए कॉमन है, कोई इस पे अपना अधिकार साबित नहीं कर सकता, कोई इस पर अधिकार अपना जमा नहीं सकता। इक्वल एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट, इसी तरीके से रोजगार प्राप्ति का, यानी अर्न करने का सबको इक्वल अधिकार का। तो इस तरीके से अलग अलग अधिकार जो है इक्वालिटी में दिए गए हैं। तो हम बात करते हैं बच्चों राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी बिफोर लॉ, देश में एक जुडिशरी सिस्टम है जिसमें कायदे कानून बनाए गए हैं और वो सभी के लिए समान है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वो एक सामान्य कोई मजदूर हो। तो देश का जो लॉ है, जो कायदा है, वो सबके लिए इक्वल है, सबको उसको प्रॉपरली फॉलो करना है। और इन केस कहीं कोई
डिफॉल्ट होता है, तो यदि जुडिशरी अपना न्याय देती है तो वो सबके लिए समान है, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ। इट मीन्स ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर लॉ। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्शन। जैसा मैंने अभी आपको समझाया बच्चों कि धर्म को लेके, वर्ग को लेके, जाति को लेके, कास्ट को लेके कोई भेदभाव नहीं हो। ऑल सिटीजन्स हैव एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। तो जितनी भी पब्लिक प्लेसेस है जो सबके लिए कॉमन जगह है, वहां सभी को जाने का अधिकार है, कोई किसी को रोक नहीं सकता। ऑल सिटीजन्स हैव इक्वल एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट। जितने भी भारत के नागरिक हैं उनको रोजगार प्राप्त करने का, उनको काम धंधा करने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन बच्चों यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी होती है। आप ऐसा ही काम धंधा, ऐसा ही रोजगार, ऐसा ही एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं जो देश के हित में हो, जो देश के सोसाइटी या समाज के लिए कोई नुकसानदायक ना हो। नेक्स्ट है बच्चों अपना राइट टू फ्रीडम। अब हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? राइट टू फ्रीडम। अब फ्रीडम का मतलब होता है बच्चों आजादी, है ना, राइट टू आजादी का अधिकार। अब आजादी में बच्चों अलग अलग क्षेत्र में क्या कहता है हमारा संविधान? इट इज अ क्लस्टर ऑफ वेरियस राइट्स ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। पहला यदि हम पढ़ेंगे बच्चों फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच देने का अधिकार, यानी आप अपनी बात को, अपने विचारों को, अपने व्यूज को कहीं भी जहां आप चाहे वहां प्रकट कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है बच्चों, यानी आप चाहे तो सभा लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हो जो सोसाइटी के हित में हो और किसी को नुकसान न पहुंचाता हो। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। एक सेकेंड, फ्रीडम हमें क्या कहती है बच्चों? कि फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, हम लोग एक जगह एकत्रित हो सकते हैं, कोई डिस्कशन कर सकते हैं, कोई मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन पीसफुली, शांतिपूर्वक कर सकते हैं, एंड विदाउट आर्म्स। आर्म्स का मतलब क्या होता है बच्चों? आर्म्स का मतलब होता है हथियार। ठीक है, तो हम यदि एक जगह एकत्रित होते हैं तो बच्चों हम किसी ऐसे हिंसा करने के लिए या किसी नेगेटिव सोच के साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, वो इलीगल है। हम लोग एक जगह असेंबल हो सकते हैं, एकत्रित हो सकते हैं पीसफुली, यानी शांतिपूर्वक, और विदाउट आर्म्स, यानी इनमें हम हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फ्रीडम टू मूव फ्रीली, फ्रीडम टू मूव फ्रीली, यानी हम हमारे भारत देश में सी पॉइंट है, टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस। हम लोग बच्चों हमारे संघ बना सकते हैं, हमारी समितियां बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, है ना, यूनियंस बना सकते हैं, मंडल बना सकते हैं, लेकिन वो भी देश के हित में। फ्रीडम टू मूव फ्री, हम देश में कहीं भी बच्चों, भारत देश में जम्मू कश्मीर से लगा के कन्याकुमारी तक बिना किसी रोक टोक के हम घूम सकते हैं, विदाउट एनी काइंड ऑफ परमिशन। फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, यह अधिकार हमें क्या कहता है बच्चों? हमें आजादी है कि हम भारत के किसी भी क्षेत्र में आराम से रह सकते हैं, किसी भी स्टेट में, किसी भी गांव में रह सकते हैं। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या कहता है बच्चों? प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, हमें आजादी है, हम किसी भी तरह का प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हैं। आप चाहे डॉक्टर बन सकते हैं, आप चाहे टीचर बन सकते हैं, आप चाहे इंजीनियर बन सकते हैं, आप समाज सेवक बन सकते हैं, आप कुछ भी प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं बच्चों। लेकिन आप चाहे बच्चों कि आप हथियार बनाएं, या मैं चाहूं कि मैं एक हथियारों की दुकान खोल लूं, तो वो लीगली अलाउ नहीं है। तो कुछ एक लिमिटेशंस आर देयर। तो ऐसे प्रोफेशन जो समाज और देश के हित में हो और हमारे भी आर्थिक स्थिति को जो सुधार सके, ऐसे प्रोफेशन हम अडॉप्ट कर सकते हैं, और इसी तरीके से ऐसे ऑक्यूपेशन, ऐसे व्यापार भी स्टार्ट कर सकते हैं जो हमारे और देश के हित में हो। तो बच्चों हमने फंडामेंटल राइट्स में 2 पॉइंट पढ़े, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम। इक्वालिटी किन किन क्षेत्रों में हमने वो पढ़ा, फ्रीडम हमें किन किन क्षेत्रों में हमने वो पढ़ा। तो आई होप बच्चों आपको ये दोनों अपने जो मूलभूत अधिकार हैं, राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। रिमेनिंग 4 वी विल अंडरस्टैंड इन नेक्स्ट क्लिप। थैंक यू।